दिल्ली ब्लास्ट में धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी उमर। डीएनए टेस्ट में हुई शव की शिनाख्त। पुलिस ने लिया था आतंकी उमर की मां का डीएनए सैंपल से कार से मिले शव के टुकड़े का हुआ मिला। डीएनए एनालिसिस में आतंकी उमर के मारे जाने की हुई पुष्टि। लगातार हैंडलर के संपर्क में था उमर। हैंडलर का नाम या कोडवर्ड है उकासा। सेशन ऐप से आतंकी उकासा से करता था संपर्क। उकासा का अरबी में मतलब मकड़ी होता है। दिल्ली धमाके की नई तस्वीर आई सामने। लाल किला के सामने रेड लाइट पर गाड़ी में हुआ जबरदस्त ब्लास्ट। कई गाड़ियों के उड़े पर खर्चे। दिल्ली धमाके के बाद दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। सरकार ने इसे माना आतंकी घटना। पीएम मोदी ने की अध्यक्षता। सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। पीएम मोदी, अमित शाह और एनएसए अजय डोभाल के बाद में अलग से भी मीटिंग हुई। फरीदाबाद से बरामद हुई लाल इको स्पोर्ट्स कार। बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। एनएसजी मौके पर तैनात। दिल्ली ब्लास्ट में एक और संदिग्ध कार लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी को फरीदाबाद पुलिस ने जब्त किया। खंदावली गांव के पास मिली इस कार का मालिक है उमर। दिल्ली में कार धमाके से पहले मुख्य आरोपी उमर नबी ने फैज इलाही मस्जिद में पढ़ी थी नमाज। 10 नवंबर को मस्जिद में 15 मिनट के बाद पहुंचा था I-20 कार के अंदर। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक धमाके से सीधे या अप्रत्यक्ष तरीके से जुड़े करीब 12 संदिग्धों पर पुलिस का शिकंजा। कई एजेंसियां कर रही है पूछताछ। भूटान से लौटते ही सीधे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल गए पीएम मोदी। धमाके में घायल हुए लोगों से पूछा हालचाल। कहा नहीं बचेगा एक भी आरोपी। श्रीनगर पुलिस ने शहर में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादियों के सहयोगियों और ओवरग्राउंड वर्कर के ठिकानों पर की छापेमारी। आतंकी नेटवर्क को तबाह करने के लिए यूएपीए के तहत एक्शन। हरियाणा के नूह पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस। अल फलाह विश्वविद्यालय में काम करने वाले मौलवी इश्तियाक को किया गिरफ्तार। टेरर मॉड्यूल के चलते कश्मीर में पड़े छापों में करीब 100 लोगों से की गई पूछताछ। हालांकि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। कानपुर में आतंकी नेटवर्क की अहम कड़ी शाहीन शाहिद से संबंध के शक में 9 लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस ने इनका स्लीपर सेल भी शामिल होने का शक जताया। दिल्ली धमाके में कानपुर की शाहीन का कनेक्शन आने के बाद पुलिस कमिश्नर ने बनाई एसआईटी। कानपुर में अवैध तरीके से रहने वाले पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की होगी जांच। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में डॉक्टर सईद अहमद मोहिद्दीन के घर पर गुजरात एटीएस की छापेमारी। डिजिटल उपकरण और कई दस्तावेज बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना और बीएसएफ द्वारा शुरू किए गए संयुक्त अभियान में 6 किए गए ग्रेनेड बरामद। तस्वीरें सामने। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में बिहार में फिर से एनडीए सरकार के आसार। एनडीए को 243 में से मिल सकती है 121 से 141 सीटें। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन को मिल सकती है मायूसी। 98 से 118 सीटों से करना पड़ सकता है संतोष। 67 से 76 सीटों के साथ आरजेडी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। 56 से 62 सीटों के साथ जेडीयू नंबर 2 पर रह सकती है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में जनसुराज पार्टी को 0 से 2 सीटों के आसार। ओवैसी की एआईएमएम की भी 0 से 2 सीटों पर सिमट सकती है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में बिहार चुनाव में एनडीए के खाते में आ सकते हैं 43% वोट। महागठबंधन के हिस्से में 41% वोट के आसार। बतौर मुख्यमंत्री 34% वोटर के साथ तेजस्वी लोगों के बन सकते हैं पहली पसंद। 22% वोटर के साथ नीतीश कुमार नंबर 2 पर रह सकते हैं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक मिथिलांचल इलाके में महागठबंधन को मिल सकती है 25 सीट। एनडीए के पक्ष में आ सकती है 32 सीट। सीमांचल इलाके में 24 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 15 सीट आ सकती है। एनडीए को 8 सीटों के आसार। भोजपुर इलाके में एनडीए को 27 सीटों का अनुमान। महागठबंधन के खाते में 21 सीटें आ सकती है। पाटलिपुत्र मगध रीजन में एनडीए को 35 और महागठबंधन को मिल सकती है 25 सीट। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में एनडीए के पक्ष में 45% महिला वोटर, जबकि महागठबंधन के खेमे में 40% महिला वोटर। नतीजे के पहले सीएम नीतीश कुमार ने पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। पटना हाईकोर्ट स्थित मजार में चढ़ाई चादर। हर मंदिर साहब गुरुद्वारा का पर भी मत्था टेका। दिल्ली में सीसीएस की बैठक के बाद मोदी कैबिनेट की बैठक। निर्यात के सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी। साथ ही 25,060 करोड़ रुपए मंजूर किए। एक्सपोर्ट्स गारंटी स्कीम के तहत 20,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान। निर्यातकों को मिलेगी वित्तीय सुरक्षा। क्रिटिकल मिनरल्स कानून में संशोधन को भी मंजूरी। गुजरात के नर्मदा के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर पटेल की मूर्ति को नमन किया। अरावली पहाड़ी रेंज मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है आदेश। इससे खनन पर नियम बन सकते हैं।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज 7वां दिन आज ब्रज में प्रवेश करेगी यात्रा। 15 नवंबर को वृंदावन के गरुड़ गोविंद मंदिर पहुंचेगी पदयात्रा। 16 नवंबर को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर पर जाकर समाप्त होगी यात्रा। अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह के आरोपों पर चलेगा मुकदमा। दायर रिवीजन याचिका को किया स्वीकार। भैरव अष्टमी पर वाराणसी के काल भैरव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। महादेव के रौद्र रूप बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। श्रद्धालुओं ने बाबा काल भैरव को अर्पित किया प्रसाद। मान्यताओं के अनुसार न्याय के देवता माने जाते हैं काल भैरव। आज से 4 दिनों के राजस्थान दौरे पर आरएसएस प्रमुख। 4 दिवसीय जयपुर दौरे में कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली विधानसभा का फांसी घर विवाद विशेषाधिकार समिति ने आम आदमी पार्टी के 2022 के फांसी घर दावे पर आप नेताओं को तलब किया। आज केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राम निवास गोयल और राखी बिड़ला को पेश होने के लिए बुलाया गया है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी के बीच AQI 418 पर गंभीर। आज से बेहद खराब श्रेणी में बने रहने की संभावना। CAQM ने 15 सितंबर से 10 नवंबर के बीच के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र का अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस साल पहली बार वायु प्रदूषण पर एडवाइजरी जारी की। पंजाब और हरियाणा में 4300 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं सामने आई। देश के कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ी ठंड। IMD का कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 15 नवंबर तक शीतलहर का अलर्ट जारी। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश। दिल्ली में SBI ATM में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। ATM जलकर राख हुआ। बैंक कर्मचारियों में मचा हड़कंप। रामगढ़ में स्कूली छात्राओं के साथ प्रिंसिपल के शर्मनाक हरकत करने पर छात्राओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रिंसिपल को भेजा जेल। प्रयागराज में SP नेता 1 लाख के इनामिया गुलशन यादव के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज में करोड़ों की संपत्ति को जामनगर में पार्क हुई एक कार में अचानक आग लगी। कार में धुआं निकलते ही इलाके में मचा हड़कंप। झांसी में बाइक चोरों का अनोखा अंदाज। लॉक नहीं खुला तो उठा ले गए बाइक। घटना CCTV कैमरे में कैद। देवघर पुलिस ने लूटकांड में शामिल 4 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला अपराधी भी शामिल।